हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 32 से लेकर के श्लोक संख्या 35 तक को आज देखने का प्रयास करेंगे। एक क्लास में तो ये नहीं हो पाएगा, शायद 2 क्लास लग जाए, क्योंकि ये किताब में भगवद गीता की बुक में चारों श्लोकों का एक ही परपट दिया गया है, इसलिए हम इसको साथ में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि टीका लंबी है इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम एक क्लास में कर पाएंगे। देखते हैं हम कितना कवर कर सकते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें बताई जा रही हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। पिछले श्लोक में आपने सुना कि अर्जुन कह रहे थे, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय या राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ। ठीक है। कुछ भक्त कह रहे थे कि उनको स्वजन का अर्थ नहीं पता। स्व मतलब होता है अपना, जन का मतलब होता है लोग, अपने लोग, अपने लोग। तो उनको अपने लोग का वध करने से उनको कोई उसमें अच्छाई नहीं दिखती है। और अगर ये युद्ध होगा भी तो क्या इसका परिणाम मिलेगा? बेस्ट केस में जीत मिलेगी, राज्य सुख मिलेगा। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं दोनों की ही इच्छा नहीं करता हूँ, मुझे विजय की इच्छा नहीं है, राज्य सुख की इच्छा नहीं है। अब यहाँ से आगे हम आज पढ़ेंगे। 4 श्लोक हैं, प्रयास कीजिएगा, मेरे पीछे बोलेगा। किम नो राज्येन गोविंद, किन्नु राज्येन गोविन्द, किम भोगैर्जीवितेन वा, किं भोगैर्जीवितेव वा, येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो, येषामर्थे काङ्क्षितं वो, राज्यं भोगा सुखानि च। राज्यं भोगा सुखानि च। नेक्स्ट श्लोक। त इमे अवस्थिता युद्धे, ता इमे अवस्थिता युद्धे, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पितरः पुत्रास्, आचार्यः पितरः पुत्राः, तथैव च पितामहा। तथैव च पितामहाः। बहुत सुंदर। मातुला श्वशुरः पौत्रः, मातुला चतुरा पत्रा, श्यालः सम्बन्धिनस्तथा, शाला संबंधिनस्तथा, एतान् न हन्तुम् इच्छामि, एतान् हन्तुम् इच्छामि, घ्नतोऽपि मधुसूदन, क्या ततो घ्नतोऽपि ततोपि मधुसूदन। आधा घ है फिर न है। घ्नतोऽपि धनो मधुसूदन, धनोतीपि मधुसूदना। आधा घ है फिर न है, घ्न, घ्न। ठीक है। घ्नतोऽपि मधुसूदन। न तोपि मधुसूदना। सुंदर, बहुत सुंदर। अपि त्रैलोक्यराजस्य, अपि त्रैलोक्यराजस्य, हेतु किं नु मही कृते, हेतो किनु महि कृते, निहत्य धार्तराष्ट्रान्, निहत्य धार्तराष्ट्रान्, का प्रीति स्यात् जनार्दन। का प्रीति च जनार्दन। अरे बहुत सुंदर, आपने तो पहली बार में ही सब सही बोले हैं। वेरी गुड। इजी वाले है ना, ज्यादा वो नहीं है। अच्छा बोला। देखिए, अभ्यास करने से आ जाता है ना, सब प्रैक्टिस की बात है। और अभी देखो, आप पहली बार देख रहे हो और आपने पहली बार में इसको पढ़ लिया। बहुत सो ज्यादा मतलब बड़े बड़े नहीं है ना, तो हो गया। बहुत अच्छे। भावार्थ पढ़ते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं।
अब ये पहले श्लोक को बोल रहे हैं, लेट्स गो बैक हियर। किम नो राजेन गोविंद, फर्स्ट वाला, वो कह रहे हैं हे गोविंद, इस राज्य का क्या लाभ, किम भोगे जीवितेन वा, इस प्रकार से जीवित रह के इन भोगों का हम क्या करेंगे। ये शाम अर्थ है कांक्षितम नो, जिन लोगों के लिए हम ये अर्थ चाहते हैं, जिन लोगों के लिए हम ये राज्य भोग चाहते हैं, जिन लोगों के लिए राज सुख और विजय की इच्छा हम करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। त इमे अवस्थिता युद्धे, वो लोग तो युद्ध में अवस्थित हैं। कैसे, प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, अपने प्राण और धन, अपने प्राण और धन की आसक्ति को त्याग करके वो लोग युद्ध में डटकर खड़े हैं। प्राणों की, धन की आशा छोड़ के वो लोग युद्ध में आए हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। ना कमिंग बैक, इस श्लोक में कहते हैं देखो, यहाँ पर कौन कौन है ये लोग जो युद्ध में डटकर खड़े हैं, जो अपने प्राण और धन की आशा को छोड़कर, धन और प्राण की आसक्ति को छोड़कर खड़े हैं। बोल रहे आचार्य हैं, पितर हैं, पुत्र हैं, पितामह हैं हमारे, और मामा हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले हैं, और भी जितने संबंधी हैं वो हैं। एतानहं तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, मैं इनको क्यों मानना चाहूंगा। घ्नतोपि मधुसूदन, मधुसूदन कृष्ण को कह रहे हैं। टीका में समझेंगे, बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है कि भगवान को इस श्लोक में गोविंद क्यों बोला गया है, यहाँ पर मधुसूदन क्यों बोला गया है, बहुत सुंदर अर्थ है, और यहाँ पर जनार्दन क्यों बोला गया है। और फिर आखिर में अर्जुन कहते हैं, हे जीवों के पालक, हे जनार्दन, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। वाह, अर्जुन क्या बात कह रहे हैं। सो कह रहे हैं अपि त्रैलोक्य राजस्य, मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों न मिल जाए। हे तो किम नो मही कृते, तो फिर ये जो धरती के राज्य की तो बात ही क्या है। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति सा जनार्दन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके मुझे किस प्रकार से प्रसन्नता मिलेगी। राइट, वो कह रहे हैं कि जैसे एक क्षत्रिय का सुख क्या है कि उसका जो राज्य है उसका विस्तार हो। क्षत्रिय ये प्रयास करता है कि उसके राज्य की बॉर्डर्स जो हैं वो बढ़ते रहे। और तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना मिल जाए, तो भी मैं इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो फिर सिर्फ केवल पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। और अब उनकी उदारता देखिए, बोलते हैं कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र, इनको मारने से मुझे क्या सुख मिलेगा। मान लीजिए कृष्ण कहें कि ठीक है, तुमको संबंधियों से प्रॉब्लम है ना, अपने पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, इनसे प्रॉब्लम है ना, तो तुम धृतराष्ट्र के पुत्र जिन्होंने तुम्हारे प्रति इतने अपराध किए हैं, उनका तो वध कर दो, उनसे तो युद्ध कर लो। तो कह रहे नहीं, इन लोगों को मार के मुझे क्या प्रसन्नता मिलेगी। दिस इज हाई लेवल ना। इतना अपराध किया है दुर्योधन और उसके भाइयों ने अर्जुन के प्रति, अर्जुन की पत्नी के प्रति, पांडवों के प्रति, राइट। उसके बाद भी कह रहे इनको मारने से मुझे क्या सुख मिलेगा। अब ये बात एक भक्त ही कह सकता है, क्योंकि भक्त किसी से द्वेष नहीं रखता। अब आगे टीका में समझते हैं, बहुत सुंदर टीका है और बहुत गूढ़ बातें हैं। ओके, एक बात मुझे पिछली क्लासेस की भी क्लियर करनी थी। स्वार्थ का अर्थ मुझे लगता है कि अगर पिछली क्लास को ध्यान से ना सुना हो तो लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने शायद, मतलब इसलिए मुझे इसको दोबारा बताऊंगी, पर अभी आते हैं तात्पर्य पर, लास्ट पर बताऊंगी। जैसे कल आपने बोला था ना कि हम तो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते हैं, राइट। हाँ। और ये वाली बात आई थी कि हमको लगता है कि हम अपने आसपास के लोग जो हैं, अपने संबंधी हैं, इनको सुखी करने का प्रयास करेंगे, इससे हम सुखी हो जाएंगे। सो वी सेट दिस रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, राइट। हम यहाँ पर आए थे, तो उसमें ना एक स्वार्थ को कैसे समझ रहे हैं हम, उसकी वो थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, मटीरियली और स्पिरिचुअली, राइट। बट वी विल कम बैक टू दैट एट द एंड ऑफ द क्लास। तात्पर्य पढ़ते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनने का बड़ा मजा आएगा, ठीक है।
तो पहले श्लोक में देखो, अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं गोविंद। गोविंद का अर्थ आप जानते हो, गोविंद अर्थात जो गौओं और इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले हैं उसको बोलते हैं गोविंद, राइट। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है क्लासेस में। सो कह रहे हैं कि वो गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं, राइट। अब सुनिए, इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण ये समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। ऐसे सोच रहे हैं कि देखो, आप तो गोविंद है ना, आप तो गोविंद हैं, तो आप समझिए ना कि मेरे इंद्रियों और मन में क्या चल रहा है। अब देखिए ना मुझे कितना दुख हो रहा है, राइट। आप तो इंद्रियों और मन को प्रसन्न करने वाले हैं, इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, तो मेरी सुख की कुछ व्यवस्था कीजिए, मेरे दुख की निवृत्ति कीजिए। जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक मुझे हो रहा है, इस आप कुछ कीजिए ताकि ये शोक मेरा हटे और आप मेरी इंद्रियों को सुख पहुंचाने का कुछ व्यवस्था कीजिए। इस प्रकार से, समझ रहे? बहुत बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, प्यार से हमको समझाते हैं कि नहीं, दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड्स ये ऐसे हम भगवान को अप्रोच नहीं करते हैं। भगवान हमारे नौकर नहीं है कि हम भगवान को कहें कि भगवान ये प्रॉब्लम है, ये कर दो आप। नौकर हाँ, नहीं है भगवान, राइट। वो प्रसन्न होंगे, वो अपनी प्रसन्नता से करेंगे। अब इसको समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, इसको समझते हैं, बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है, राइट। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। बहुत सुंदर बात है। पहला तो ये एटीट्यूड नहीं है जिसके साथ हम गॉड को अप्रोच कर रहे हैं, राइट। कि ये भगवान मतलब भगवान हमारे, हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। हम भगवान के सेवक है, भगवान हमारे सेवक नहीं है, राइट। लेकिन फिर अगली बात, अगली ही लाइन में प्रभुपाद जी फॉर्मूला बता रहे हैं कि कैसे, क्या तरीका है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि जीवात्मा इस सिद्धांत को नहीं समझता है, भ्रम में रहता है और दुख भोगता है। ये एक बात समझ आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। ये एक्चुअली एक ही बात है, एक ही बात, ये एक बात समझ आ जाए तो पूरा जीवन सुधर जाएगा। तो जैसे रसगुल्ला है, हाथ में रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला क्या करता है, हम पेट को देते हैं, पूरा का पूरा देते हैं, राइट। तो पेट को जब मिलता है तो अपने आप शरीर के सभी अंग पुष्ट हो जाते हैं, सभी अंगों को अपने आप पोषण मिलता है। अगर हाथ कहे कि मैं नहीं दूंगा तो ना इससे हाथ को तो कोई पोषण नहीं मिलता है ऐसे। उसी प्रकार जीवात्मा क्या है, भगवान के अंश हैं, राइट। और हमारा स्वभाव क्या है कि हम भगवान की सेवा करना हमारा स्वभाव है। सो एक बहुत सुंदर चीज है, इसको समझिए। सनातन धर्म कहते हैं ना, सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सनातन मतलब जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, राइट। लिटरली इन शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। जो हमेशा से था, है, हमेशा रहेगा, उसको बोलते हैं सनातन, ठीक है। अब धर्म क्या होता है? धर्म होता है किसी वस्तु की वो क्वालिटी जिससे उस चीज को अलग नहीं किया जा सकता। किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसको उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, चीनी से मिठास आप अलग नहीं कर सकते हो। कर सकते हो? कोई चीनी है तो उसका गुण क्या है? मिठास। तो चीनी का धर्म क्या है? मिठास। उसी प्रकार आग है, राइट। उस आग का धर्म क्या है? ताप, हीट, राइट। तो आग का ऐसा गुण है जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, वो क्या है? हीट, राइट। तो आग का धर्म हो गया ताप, ठीक है। उसी प्रकार आत्मा का धर्म है, क्या है? सनातन धर्म। वो है, आत्मा का धर्म है सेवा करना। हाँ, आत्मा को सेवा करने से अलग नहीं किया जा सकता, राइट। और सनातन धर्म क्या है? आत्मा की वो इटर्नल ड्यूटी जो उसकी भगवान के प्रति है, राइट। जीवात्मा का वो कर्तव्य जो हमको भगवान के प्रति करना है, वो है हमारा सनातन धर्म। और उसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी से मिठास अलग नहीं की जा सकती है। इसके लिए पिछले क्लासेस में हमने एक एग्जाम्पल समझा था टाइपराइटर का।
अब टाइपराइटर चाहे नरक में जाए तो क्या करता है, खट 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 टाइप खट करता खट। है। यस, स्वर्ग में जाता है तो भी खट 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 टाइप करता है, राइट। सेम, जीवात्मा जहां भी है वो क्या करता है, सेवा करता है। अगर कृष्ण की नहीं कर रहा है तो माया की करता है, अपनी इंद्रियों की सेवा करता है, और अपने परिवार की इंद्रियों की सेवा करता है, या समाज की इंद्रियों की सेवा करता है, या देश की, देश में मतलब बहुत सारे लोगों की इंद्रियों की सेवा करता है, राइट। मतलब इन टोटल माया की सेवा करता है। So, लेकिन सिद्धांत बताया जा रहा है कि अगर जीवात्मा अपने आप को सुखी करना चाहता है, जीवात्मा की इंद्रियां कैसी हैं, आध्यात्मिक हैं। अपनी भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने से जीवात्मा सुखी नहीं हो सकता। सिमिलरली अपने परिवार की भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने से आपका परिवार वास्तव में संतुष्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर आप अपने बच्चे को प्यार भी कर रहे हो, सिर्फ उसकी मटेरियल सेंसेस को, कि मेरे बच्चे को ये देखना अच्छा लगता है, ये खाना अच्छा लगता है, ये पहनना अच्छा लगता है, ये तो मेंटेनेंस का काम हो गया। ये वास्तव में उसके लिए कुछ अच्छा करना नहीं है, राइट। ये तो आप मेंटेनेंस का काम कर रहे हो। पिछले जन्म में भी उस बच्चे के मम्मी पापा थे, लेकिन वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि बच्चा आज भी जेल में है, मतलब आज भी मृत्यु संसार में है। वास्तविक सक्सेस क्या होगी, जब उस बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान बताया जाए, तब उसका असली पोषण हो रहा है, उसको कृष्ण के संपर्क में लाया जाए, राइट। सो और अपनी भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने से आत्मा सुखी नहीं होता। तो सिद्धांत क्या है कि अगर हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः यानी अपने आप तुष्ट होती हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं, वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और वो प्रसन्न रहते हैं। उनको खुद प्रसन्न रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता अलग से, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं। ये एक सिंपल सी बात है, आई रियली वांट कि आपको समझ आ जाए। यही बात सोचिएगा, बहुत अच्छी बात है, और यही लाइफ चेंजिंग बात है। हम लोग गलत क्या कर रहे हैं, हम अपनी सेंसेस को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। आंख नाक कान, अपनी सेंसेस के पीछे पड़े हैं, अपने मन को संतुष्ट करने का प्रयास करें। अब लाइफ में पीछे देखिए कि आज तक हमने मन और अपने सेंसेस की गुलामी तो की है, राइट। आपको पता है कि मेरे लिए सही क्या है, लेकिन कौन आपको रोके हुए है? क्या आपके परिवार के लोग? नहीं। और क्लोज देखिए, आपका मन, राइट। हमारी सेंसेस, हमारा ही मन। तो अब जो समय है उसमें कृष्ण की सेवा करके देखिए, राइट। समय तो वैसे भी निकल ही जाना है, या तो माया की सेवा करने में या कृष्ण की सेवा करने में। यूज योर फ्री विल फॉर कृष्ण, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस, राइट, यू इंटेलिजेंट इनफ। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, है कि नहीं है? भगवान, ये लड्डू मैं आपको चढ़ा रहा हूँ, आप मुझे पास कर दो, isn't it? और क्या करते हैं? वैसे देखो, अगर कोई आर्त है, भगवान खुद कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं, राइट। आर्त यानी जो कोई प्रॉब्लम में है वो आता है। आर्त अर्थार्थी, जो कुछ अर्थ की कामना रखता है, किसी प्रकार का धन, किसी प्रकार के लाभ की कामना करता है। जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के ज्ञान। सुकृतिवान लोग। सुकृतिवान इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने अच्छे कर्म किए, जिनके अकाउंट में सुकृति है, ऐसे लोग ही मेरे पास, मेरे शरण में आते हैं। पर दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड जो हमको समझाया जा रहा है कि ऐसे हम भगवान से अप्रोच नहीं करते। गुरु महाराज हमको कितने प्रेम से बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या सोचता है कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। हमको ये ऐसे देखना है, यू हैव टू टारगेट योर सेल्फ, क्योंकि हमको दूसरों के लिए नहीं पढ़ना, हमको अपने लिए पढ़ना है कि हमको समझ आए। तो यहाँ देखो, मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहती हूँ, यू सी इट योरसेल्फ, राइट। और क्या चाहता है? मैं चाहती हूँ कि ईश्वर मेरे आज्ञा पालक की तरह काम करें। एंड नाउ चेक इट, क्या ये सही बात है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आप ये सॉल्व कर दो, कर दो, ठीक है। सो बेसिकली भगवान हमारे नौकर नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। भगवान करते हैं लेकिन उतना ही जितने हम पात्र हैं, जितने हम योग्य हैं, उस हद तक नहीं करते जितना हम चाहते हैं। तो हमारी योग्यता देखो, भगवान सभी जीवात्माओं से प्यार करते हैं, तब इसका मतलब ये है कि सबको ही अपने
यू नो सब वो चाहते तो सबको देने, सब कुछ देना चाहते हैं, सभी जीवात्माओं से प्रेम करते हैं। तो ऐसे थोड़ी, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर है अपने सारे बच्चों से प्रेम करती है, राइट? अब मार्क्स तो उतने ही देगी ना जितने बच्चे ने एफर्ट मारा है, राइट? सबके लिए इक्वल है, सबको बराबर तरीके से पढ़ाती है, लेकिन मार्क्स कितनी देगी? जितना उस बच्चे ने प्रयास किया है, जितना कि वो योग्य है। अब ये थोड़ी है कि, राइट, सो दैट्स द सेम थिंग। उस हद तक नहीं जितना कि वे चाहते हैं, उतना ही जितने के वे पात्र होते हैं, योग्य होते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, लेकिन जब कोई इसका उल्टा रास्ता अपनाता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इतना बड़ा सीक्रेट खोल दिया जा रहा है। पूरा जगत ये करता है, ऊपर की 2 लाइन, कि मेरी इंद्रियों को सुख मिले, भगवान आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि मेरी इंद्रियों को बहुत सुख मिले। नहीं, आप मेरे आगे, मतलब ऑल्दो वी डोंट से इट, बट बिहाइंड द माइंड सी द माइंड, लाइक कैसे सोचते हैं हम। आप मेरे सुख की व्यवस्था कर दो प्लीज प्लीज, राइट? लेकिन सही तरीका क्या है ये भी समझाया जा रहा है। अगर कोई इसका विपरीत मार्ग क्या है, वो मतलब इसका सही तरीका क्या है, वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता नहीं करता कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या देखना अच्छा लगता है। नहीं, वो क्या चिंता कर रहा है कि गोविंद की इंद्रियों को, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर रहा है कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। कृष्ण को अच्छा लगता है कि मैं भगवत गीता पढ़ूं, ओके ठीक है, मैं भगवत गीता पढ़ूंगी। कृष्ण को अच्छा लगता है कि मैं प्रसाद खाऊंगी, ठीक है मैं प्रसाद खाऊंगी, राइट? कृष्ण को अच्छा लगता है कि मैं भक्तों का संग करूं, ठीक है मैं भक्तों का संग करूंगी। कृष्ण कहते हैं कि मुझे उनको प्रणाम करना चाहिए, ओके ठीक है मैं प्रणाम करूंगी। तो इस प्रकार कृष्ण को क्या अच्छा लगता है मैं वो करूं, राइट? उधर अपनी बुद्धि लगाऊं। ये नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तो हम लोग क्या समझते हैं अपने आप को, शरीर या मन, राइट? हम अपने आप को अपना मन समझते हैं और मन के हिसाब से चलते। देखिए, हमको पता है हमारे लिए क्या चीजें अच्छी हैं, फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमको ओवरटेक कर लेता है, हम अपने आप को मन समझते हैं। और भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं कि तुम मन नहीं हो, राइट? ना हम ये शरीर हैं, राइट? ना ये इंद्रियां, ना मन है, ना बुद्धि है, उससे भी परे कुछ तत्व है जो तुम हो, जैसे भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं मन तो तुम्हारा शत्रु है, इसका तो बिल्कुल नहीं सुनना है। मन तो हमारा शत्रु। तो अभी हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, ये जो आध्यात्मिक अनुशीलन हम सीख रहे हैं, मन को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बिगड़ैल मन को वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे घोड़ा होता है, चंचल घोड़ा, तो कंट्रोल किया जाता है बार बार अभ्यास से, राइट? बार बार उसको आप अभ्यास प्रैक्टिस करते हो। वैसे ही इस पॉइंट पर मन की नहीं सुननी है हमको। ये बहुत बड़ी बात है, सिंक इन करने में बहुत समय लगेगा, पर मैं बार बार इसको बोलती रहूंगी जब तक की बात समझ नहीं आती है, ठीक है? सो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अपने मन को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। देखो, चेक योरसेल्फ, नहीं करते हमेशा। अपने मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं, क्योंकि मन हमारा शत्रु है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा फॉर्मूला बताया जा रहा है, जो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, राइट? लेकिन जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान को एज ए ऑर्डर सप्लाई समझता है, तो भगवान उसको उतने ही देते हैं जितना उसके कर्मानुसार वो योग्य है। Okay, there are 2 things to understand. Okay. तो यहाँ से आगे हम कल डिस्कस करते हैं, और एक सिंपल सी स्वार्थ वाली बात को हम डिस्कस करना चाह रहे थे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कल। एक्चुअली जब हम आध्यात्मिक चीजें समझते हैं और हम भाषा कभी कभी ना भौतिक जीवन में जो यूज होती है वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, राइट? तो ये जो टर्म्स हैं कि ये यहाँ आध्यात्मिक सब्जेक्ट को समझने के लिए जो टर्म्स यूज हो रही हैं, उनका एक स्पेसिफिक अर्थ होता है, उसको समझना जरूरी होता है, राइट? फिर ये नहीं समझेंगे, जैसे साइंस पढ़ रहे हैं उसके लिए भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, आपको टर्म्स के एग्जैक्ट मीनिंग समझने हैं। भौतिक जीवन में जैसे हम शब्दों को इस्तेमाल करें वैसे यूज नहीं होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे आइए आप, हमने क्या पढ़ा था कि पिछले क्लास में, कि जीवात्मा अपने स्वार्थ को नहीं जानता है, राइट? अभी मटीरियल लाइक भौतिक दृष्टि से व्यक्ति अपना स्वार्थ क्या सोचता है
कि मेरी जीभ को खाने में क्या अच्छा लगता है, मेरी नाक को सूंघने में क्या अच्छा लगता है, मेरी आंख को देखने में क्या अच्छा लगता है, यही उसका स्वार्थ है, राइट। दिस इज द भौतिक व्यू ऑफ दिस। पर जब गीता में स्वार्थ बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गीता में पहले ही बोल दिया जाता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो स्वार्थ मतलब आत्मा का स्वार्थ, शरीर का स्वार्थ नहीं बोला जा रहा, ना ही मन का स्वार्थ। मतलब जो स्थूल शरीर है, बेटे से, तो भौतिक दृष्टि से स्वार्थ मतलब हम अपने शरीर और मन का स्वार्थ सोचते हैं भौतिक दृष्टि से, कि मेरे मन को क्या अच्छा लगता है वो मेरा स्वार्थ है, नहीं, मेरे शरीर को, मेरी इंद्रियों को क्या अच्छा लगता है वो मेरा स्वार्थ है। पर ये एक मटेरियल पर्सपेक्टिव है, उसकी बात नहीं की जा रही है। गीता में स्वार्थ का अर्थ आता है, मतलब पहले बता दिया जाता है कि आप शरीर नहीं हो, राइट, ना ही आप अपना मन हो। आप कौन हो? आप आत्मा हो, राइट। तो स्वार्थ मतलब आत्मा का स्वार्थ की बात हो रही है। अब जब आत्मा का स्वार्थ मतलब आत्मा की इंद्रियां कैसे संतुष्ट होंगे, आत्मा को कैसे सुख मिलेगा, इसकी बात हो रही है। तो वो मतलब अपनी इंद्रियों को, अगर आप अपने इंद्रियों को सुखी करोगे, क्या उससे आत्मा सुखी हो जाएगी? मतलब आप अपनी भौतिक नहीं। इंद्रियों को सुखी करोगे तो आत्मा सुखी नहीं होगी। सिमिलरली अगर पीछे आ जाए, अगर हम अपने स्पाउस के भौतिक इंद्रियों को सुखी करेंगे, क्या उससे वो जीवात्मा, वो जो वाकई में जो पर्सन है, वो उससे प्रसन्न संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो भी आत्मा है, वो भी आध्यात्मिक है। सिमिलरली बच्चे को देखो, उसके केवल उसका शारीरिक पोषण कर देने से, उसको जो खाना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, वो कर देने से, क्या वो वाकई में, वो जीवात्मा, क्या उसको वाकई में वो सुख मिलेगा? नहीं, राइट। केवल हम उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, कि शरीर का मेंटेनेंस। बट आत्मा को जो चाहिए, जो वाकई जो पोषण आत्मा को चाहिए, आत्मा क्या खोज रहा है? असीमित आनंद। जब तक वो नहीं मिलेगा, जीवात्मा भटकता ही रहेगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक ब्रह्मांड से, एक लोक से दूसरे लोक में, ऊपर के नीचे के लोकों में घूमता रहता है वो। तो वो जो बच्चा है वो भी ऐसे घूमता रहेगा। सिमिलरली हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनके शारीरिक सेंसेस को प्लेस करने से उनको वो सुख नहीं, क्योंकि वो भी तो जीवात्मा है, दे आर ऑल्सो ऑन अ जर्नी, राइट। तो यही चीज आप बिगर लेवल पर देखिए। इवन जो समाज सेवा भी करते हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग, राइट। पर अगर भगवत गीता का ज्ञान हटा दें तो वो क्या कर रहे हैं? लोगों की शारीरिक इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, इज इट? किसी प्रकार से उनको शारीरिक वो सुविधाएं पहुंचाए जाएं, रोटी कपड़ा मकान, राइट। इससे वो जीवात्मा को जो सुख ढूंढ रहा है वो नहीं मिलेगा, राइट। सिमिलरली एट नेशनल लेवल, समझ आया? तो ये जो स्वार्थ बोला जा रहा है, दैट इज द स्वार्थ ऑफ आत्मा, क्योंकि हर कोई जीवात्मा है, और जब तक उसको असीमित सुख नहीं मिलेगा, तब तक कहीं भी आत्मा, जीवात्मा संतुष्ट नहीं होगा। इसकी बात हो रही है। और एक एक बहुत सुंदर बात है दया के विषय में, जो मुझे बहुत, फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी जीव की दया करते हैं, किसी भी लेवल पर हम किसी जीव की सहायता कर सके तो वी शुड डू दैट, ठीक है। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से दया का अर्थ क्या है, ये समझना जरूरी है। शास्त्र में बोला जाता है कि यदि कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा हो, आप उसके कपड़ों को बचा के ले आए, तो क्या ये बुद्धिमानी है? नहीं। नहीं, राइट। उसी प्रकार से सारी जीवात्माएं यहाँ पर भव सागर में मर रही हैं। हम सभी बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में न जाने कितने करोड़ों सालों से फंसे हुए हैं, बस हमको याद नहीं है। भगवान कहते हैं ना कि न त्वेवा हम जातु नासम, न त्वं नेमि जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न ऐसा कभी था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, न कभी ऐसा होगा कि तुम नहीं होगे, राजा लोग नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। अर्थात आत्मा हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। हमेशा से अर्थात अगर आप 1 करोड़ साल पीछे जा रहे हो, तब भी आप एग्जिस्ट कर रहे थे किसी और शरीर में। सोचो तब से कितने सारे डेथ आपने फेस किए हैं, आपको बस याद नहीं है, राइट। तो जीवात्मा यहाँ पर भव सागर में बार बार दुखों के सागर में पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर हम उसका बस शरीर बचा देते हैं, मतलब शरीर का मेंटेन कर लेते हैं, और वाकई उसको भव सागर से कैसे निकलना ये नहीं बताते, तो ये बुद्धिमान का काम नहीं है। जैसे उस सागर में डूबते हुए व्यक्ति के कपड़े आपने बचा लिए और आप खुश हो लो कि आपने उसे बचा लिया, तो ये बुद्धिमान का काम नहीं है, राइट। तो शास्त्र दया की ये डेफिनेशन बताता है कि हमको जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकलना है ये बताना चाहिए, कृष्ण के संपर्क में कैसे लेकर आना है ये बताना चाहिए। इसमें उसका परम कल्याण है, इसमें उसको वो आनंद मिलेगा जिसको वो ढूंढ रहा है कब से, ठीक है।
सो ये मुझे बहुत बाद में समझ आया कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, राइट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब चैरिटी करते हैं लोग, लोगों को भोजन खिलाते हैं या ऐसे दान देते हैं। सो आई वॉज वेरी इन्वॉल्व इन इट, बट जब मुझे ये बात समझ आई इसका वास्तविक अर्थ क्या है, देन वी शुड प्रीच, वी शुड किसी को भी भगवान के संपर्क में लाना चाहिए। आपको पता है, कोई यमराज जी से स्वयं कहते हैं कि यदि किसी ने कृष्ण का एक बार भी नाम लिया है, एक बार भी कृष्ण को प्रणाम किया है, एक बार भी भगवान का स्मरण किया है, या एक बार भी एक कौर प्रसाद खाया है, तो अपने दूतों को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं श्रीमद् भागवतम में कि ऐसे जीवात्मा को तुम मेरे लोक में मत लेकर आना, क्योंकि अब उस पर मेरा अधिकार नहीं है। दिस इज हाउ पावरफुल इट इज। हम व्यक्ति को बचा सकते हैं, उसके शरीर को बचा सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम मेंटेनेंस सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, राइट। पर हम उसको हेल्थ से नहीं बचा सकते। लेकिन अगर हमने उसको कृष्ण के संपर्क में ले आया, कृष्ण कौन है? भगवत गीता इस कृष्णा, हरे कृष्ण महामंत्र इस कृष्णा, भगवान का प्रसाद भगवान ही है, राइट। इस प्रकार भगवान के संपर्क में ले आते हैं तो हम उनके लिए परम कल्याण करते हैं, चाहे वो व्यक्ति समझ पाए या ना समझ पाए, क्योंकि हमको इसे शास्त्र की दृष्टि से समझना होगा, है कि नहीं। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कोई प्रश्न आप पूछ सकते हो, या 1 मिनट? नहीं, ठीक है। ठीक है। सो हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज क्लास को पूरा नहीं कर पाए हैं इन श्लोकों को, हम कल कंटिन्यू करेंगे। लेट्स डू द हरे कृष्णा मंत्र 3 टाइम्स, लेट्स डू टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम रामा राम हरे हरे, राम रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।